क्या आप भी वर्क प्लेस पे हर जगह गॉसिप सुन रहे हैं? हर जगह वो एक टॉक्सिक सा बिहेवियर है, हर जगह कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में बात कर रहा है। एक दो बार आपके बारे में, एक दो बार किसी और के बारे में, आप भी उसमें ट्रैप होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही सोच रहे हैं कि इससे कैसे बाहर निकले, तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डील विथ टॉक्सिक बिहेवियर, और यू कैन से हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल एट वर्क प्लेस। नाउ टॉक्सिक पीपल कहना गलत है, क्योंकि पीपल टॉक्सिक नहीं होते, उनका बिहेवियर ही टॉक्सिक होता है, राइट? बट आई वॉज सर्चिंग एंड आई वॉज गेटिंग सो मेनी कमेंट्स। मैं सब जगह देख रही थी, बहुत जगह मेरे सोशल मीडिया उस पर कमेंट्स आए हुए थे, पीछे भी बहुत सारे, तो वहाँ पे कई बार आप लोगों ने इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करे हैं कि टॉक्सिक पीपल से कैसे बाहर आए। तो एक्चुअली वो यही है कि टॉक्सिक पीपल एंड पीपल नहीं होते, पीपल सब नॉर्मली होते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि जो हमें ना अंदर से प्रॉब्लम करता रहता है, राइट? और हम भी कई बार उस चीज़ का पार्ट बन जाते हैं, हमें भी कुछ इंजॉयमेंट होने लगता है इस तरीके की बातें करने में, दूसरों की सुनने में, अपनी बताने में, फिर इसकी करने में, उसकी करने में। तो इन चीज़ों से कैसे बाहर आएँ, इसके लिए मैं देने वाली हूँ कुछ बहुत ही 5 सी सिंपल टिप्स। यस, अगर आप अभी जॉब में नहीं भी हैं, तो भी आपको हमेशा देखना चाहिए ये कि ऐसी कौन-सी टिप्स हो सकती हैं जो मैं पहले दिन से ही फॉलो करूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, सबसे पहली टिप है और बहुत ही सिंपल है, हियर बट नॉट लिसन। नाउ हेयर और लिसन में क्या फ़र्क है? मैंने बोला हेयर बट नॉट लिसन। हेयर इज़ हर एक वो साउंड जो हमें आ रही है कहीं से भी, वो हेयरिंग है, राइट? हमारा ये ईयर हेयरिंग का काम करता है। कोई भी नेसेसरी या अननेसेसरी ना हमारे पास साउंड आती ही रहती है हर समय, चाहे हम चाहें ना चाहें, ठीक है? तो ये तो हेयर हो गया, हेयरिंग हो गई। अब आती है हमारी लिसनिंग की। लिसनिंग क्या है? कंसंट्रेटिंग दी, किसी चीज़ को सुनना, ये होता है लिसनिंग। मैं ध्यान दे रही हूँ किसी बात पे, मैं उसे एब्जॉर्ब कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ उसके बारे में सुनने के बाद, राइट? उस पे मेरा कंट्रोल होता है। यस, बिल्कुल, मुझे क्या सुनना है, इस पे मेरा कंट्रोल है। तो सिंपली इग्नोर दीज पीपल। आप मत इन्वॉल्व होइए, पहले ही दिन से मत होइए, और अगर होते हैं तो अब से आप होना बंद कर दीजिए, धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए। यही तरीका है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे। आप खुद भी बोलेंगे, आपको कुछ भी ह्यूमन वाली मेंटालिटी है, तो मज़ा आने लगेगा। अरे यार, इसके बारे में ये बात पता चल गई, अरे यार इसकी पर्सनल ये वाली बात चल रही है, अरे यार प्रोफेशनल में इसने ऐसे किया है, वैसे किया है। आप भी इस चीज़ का पार्ट बन जाएंगे, और जो लोग इस तरीके का काम करते हैं ना, वो सबके लिए करते हैं। डोंट एवर थिंक कि भाई वो आपके सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, एन नंबर ऑफ कोई भी रिलेशन है, जिसकी आदत हो जाती है किसी एक के बारे में बात करने की, वो सबके बारे में करता है क्योंकि उसको चाहिए, फिर उसकी हैबिट हो चुकी है, राइट? सो हेयर बट नॉट लिसन, सिंपली इग्नोर देम। सुनना नहीं है हमें। सेकंड सेकंड भी इसी से रिलेटेड है, और ये है डोंट रिएक्ट मच। ये दो साइलेंट टिप्स हैं, साइलेंटली चुपचाप हम कैसे दूर हो सकते हैं इन चीज़ों से, इसके लिए हेयर बट नॉट लिसन, ये हो गया इग्नोर। एंड सेकंड हमने डिस्कस किया डोंट रिएक्ट मच। रिएक्शन करना ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई आया आपके पास, अब आप वहाँ से इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है और उसी कन्वर्सेशन में उसने उस तरीके की बातें करनी शुरू कर दी जो पॉलिटिक्स है, गॉसिप्स है, किसी से ऐसे रिलेटेड है। अब आपको रिएक्शन नहीं देना है। दीज टाइप ऑफ पीपल आर ग्रीडी। ये ग्रीडी होते हैं, बहुत लालची होते हैं रिएक्शन के। और यार, जब मैं ये बात कहूँगा ना तो ये हंसेगा, जब मैं ये बात कहूँगा ना तो वो और रिएक्ट करेगा, अरे इसे खुशी मिलेगी, अरे ये पूछेगा, अरे इसके बाद ना और बात बढ़ेगी तो मैं और मसाला लगाऊंगा। तो वो रिएक्शन ओरिएंटेड पीपल होते हैं, उन्हें हमेशा रिएक्शन चाहिए होता है। तो डोंट रिएक्ट। सीरियसली, मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट देखती हूँ और लोग रिपीटेडली कहते हैं ये वाली पोस्ट क्यों डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? अरे यार, वो इसीलिए डाल रहे हैं जिससे आप ये लिखोगे, क्यों डाल रहे हो? भाई, आपने जैसे ही उस पर कुछ टाइप किया, आपने कोई पोस्ट देखी, आपने उस पर जैसे ही कुछ भी नेगेटिव टाइप किया कि भाई ये बॉयकॉट दिस और इसको मत करो, स्टॉप डूइंग दिस, ये वो, तो वो और पोस्ट ऊपर आती जाएगी, जितने कमेंट्स होंगे सिंपल वो ऊपर ही आएगी। तो आप क्यों कर रहे हो? वाई यू आर गिविंग रिएक्शन? मतलब हर चीज़ आपके ही आसपास नहीं हो रही है कि आपको रिएक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट रिएक्ट। थर्ड इज माई फेवरेट, और ये मैं अक्सर करती हूँ, दैट इज क्लीन योर स्पेस। यस, लिमिट योर सेल्फ। वाई डोंट यू लिमिट योर सेल्फ? क्यों नहीं आप अपने आप को लिमिट करते हैं? क्यों नहीं फोकस करते हैं अपने गोल्स पर? क्यों नहीं अपने पे ध्यान देते हैं? क्यों आपको सब कुछ जानना है? क्यों सबके बीच में पड़ना है? लिमिट कर लीजिए अपने आप को। लोगों को अपने आप ही कुछ दिन में पता चल जाएगा कि यार ये तो सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखता है। यस, क्या ज़रूरत है फालतू में, अरे क्या हो रहा है, अरे यहाँ क्या हो रहा है, अरे उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, बॉस कल कितने बजे आए थे, बॉस कितने बजे गए थे, मैनेजर के कमरे में कौन थी? वाई?
क्लीन योर स्पेस, मत जाइए, मत इन्वॉल्व कीजिए। आपको जो अपना काम मिला है उसको प्रॉपरली करिए, उसमें क्रिएटिविटी लगाइए। जो माइंड आप थॉट उसमें लगा रहे हैं कि भाई यहाँ क्या हो रहा था, वहाँ क्या हो रहा था, उस रूम में क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सारा जो माइंड है ना वो अपने काम में लगाइए, उसको फोकस करिए। क्योंकि ये अनएंडिंग है, ये गॉसिप्स पॉलिटिक्स, और आप खुद ही फंसेंगे और फिर आप बोलेंगे टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब कैसे हुआ वो, कैसे आपको पता चला कि कोई आपके किसी के बारे में क्या बोल रहा है और आप कैसे फंस गए उसमें। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं कि कोई किसी के बारे में कुछ बात कर रहा था और मैं भी वहाँ पे बैठा था और मैंने भी हाँ ना या ये कर दिया, फिर मेरी तो रिकॉर्डिंग हो गई, मेरे को तो कह दिया गया कि भाई तुम ये कह रहे थे, और दूसरे वाले को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। यस, ये बहुत नॉर्मल है। तो क्लीन योर स्पेस, लिमिट योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल्स, बस बिंदास जियो। फोर्थ, लेट्स एक्सप्रेस। नाउ अब हमें करना है एक्सप्रेस। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो एक्सप्रेस क्या करना है, मतलब हमें अब बताना है कि भैया बहुत हो गया, साइलेंट वाला अप्लाई कर लिया, लिमिट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये मेरे पास आ ही जा रही है, तो ये ख़त्म नहीं हो रही है। बार बार मुझे इस चीज़ में धकेला जा रहा है और बार बार लोग आते हैं मुझसे बातें करते हैं इस बारे में। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये थोड़ा रिस्की है। एक्सप्रेशन कैसे कर रहे हैं आप, पोलाइटली आपको एक्सप्रेस करना है, और डू इट डायरेक्टली अगर वो आपसे रिलेटेड है। अगर आपके बारे में कोई सामने से बोलता है ना, यार तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है, तेरी ऐसी आदत है, ये है, वो है, तो आपको एक्सप्रेस कर देना है, आपको बता देना है पहले ही। ये तो आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर रखना चाहिए कि भैया यहाँ पे एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स है, आप किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो कोई आपके बारे में बात नहीं करेगा। और साइलेंट रहेंगे तो वैसे ही लोगों को स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि यार इस पर्सन को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और ये ज़्यादा बात करेगा भी नहीं, तो ठीक है यार इससे पीछे रहो। अब अगर वो आपसे रिलेटेड नहीं है और आप उस पर्सन का नाम नहीं लेना चाहते जिससे वो रिलेटेड है, और ये चीज़ें बार बार रिपीटेडली हो रही हैं कि किसी का भी नाम यूज़ कर करके कुछ भी होता रहता है, कोई भी बात किसी के बारे में करता रहता है, तो आप इन जनरल डिस्कस कर सकते हैं बैठकर टीम में कि भाई हाउ वी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने गोल्स क्लियर रखने चाहिए, हमें नेक्स्ट जो टास्क मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, उस पे कैसे काम करना है, और अगर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। हाउ वी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, आप इस पे फोकस कर सकते हैं ना। जो भी मेंबर ये काम करता होगा ना उसको सच में समझ में आ जाएगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल आता है, सबको समझ में आता है। तो आप अगर साइलेंटली पोलाइटली इस बात को मेंशन करने की कोशिश करेंगे तो उस पर्सन को समझ में आएगा कि एटलीस्ट वो आपके सामने ये नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि वो अपना नेचर चेंज कर लेगा। लेकिन हमें इतना चाहिए कि भैया हमें मत इन्वॉल्व करो, तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ में तुम करते रहो, लेकिन मुझे इस चीज़ का पार्ट मत बनाओ क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग करना शुरू करेंगे ना यार कंपनी में। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, आई ऑलवेज से टू माई ट्रेनीज ऑन वेरी फर्स्ट डे, मैं पहले ही दिन ट्रेनीज को बोलती हूँ कितनी बार कि भाई अपनी चीज़ें क्लियर रखो, डोंट मिक्स पर्सनल लाइफ विद प्रोफेशनल लाइफ। बट स्टिल पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो जाती है कि पहले दूसरे दिन ही दे स्टार्टेड डूइंग सच थिंग्स, और उसके बाद वो इतनी बुरी तरह फंसते हैं, फिर दे कम की एंड दे आस्क कि अब क्या करना है। अरे आप क्यों इन्वॉल्व होते हो इतना फालतू चीज़ों में, अपना चीज़ें क्लियर रखो एंड पहले लोगों को समझो, तब जाके पर्सनल फ्रेंड्स बनाओ वर्क प्लेस पे। कभी भी ऐसे नहीं कि बस टूट पड़े किसी को देखकर, किसी के अपीयरेंस को देखकर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इट्स वेरी कॉमन कि हाँ भाई ये सही लग रहा है या ये सही लग रही है, तो प्लीज़ चेक and then proceed. And now fifth is very interesting, and this is, are you suffering from self doubt? Yes, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डाउट है, कहीं ना कहीं आपको अप्रूवल चाहिए, कहीं ना कहीं आपको ये चाहिए यार मेरे बारे में लोग कैसी बात करते हैं, जब लोग अकेले होते हैं, जब तो वो कैसी बात करते हैं मेरे बारे में, यार मुझे क्या अप्रिशिएट किया जाता है। वाई यू नीड दैट, वाई क्यों चाहिए आपको कि मेरे कलीग्स, मेरे टीम मेंबर्स, मेरे ऑफिस वाले लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं मेरे पीछे, क्यों चाहिए आपको। यू डोंट नीड दिस, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम के लिए चाहिए। कोई क्या कब बातें करता है, वो गॉसिपिंग में आपके बारे में क्या बात करता है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, दैट्स देयर बिजनेस। तो वहीं तक छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है, और इसके ऊपर एक सेशन भी आने वाला है सेल्फ डाउट पर, तो प्लीज़ उस सेशन को ज़रूर देखिएगा इसके बाद, कि मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कैसे आप अपने सेल्फ डाउट्स को दूर कर सकते हैं। जो हमें अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कहीं भी हम जा रहे हैं, चाहे हम ऑफिस जा रहे हैं, चाहे हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, घर में भी हैं, कहीं रिलेटिव्स के भी जा रहे हैं, तो सेल्फ डाउट को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया कि हमें किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, कोई सेल्फ डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं बस हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं, और हर दूसरा तीसरा आदमी हमारे बारे में क्या बात करता है कहीं पर भी, ये सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं है, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यस, ठीक है।
सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल एंड प्लीज़ डू लेट मी नो अगर ये हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत सारे कम से कमेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है यार पता नहीं कोई देख ही नहीं रहा है। चलिए, so till next video, all the very best, stay happy, stay safe, thanks for watching, bye bye।